जय हिंद। मैं आदित्य चौधरी आप लोगों को अपने परिवार आम स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग ने पढ़ा है पिछले कक्षाओं में, पिछले सीरीज में आप लोग पढ़ा है कि चुनाव पे, जैसे कि आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कि हमारा परसेंटेज चैप्टर चल रहा है। कौन सा चैप्टर चल रहा है? परसेंटेज चैप्टर चल रहा है। ठीक है, उनमें हम कॉन्सेप्ट नंबर 10 तक पढ़ चुके थे और आज से हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 11। और ये कॉन्सेप्ट नंबर 11 जो है चुनाव पर आधारित है। किस पे आधारित है? चुनाव पर आधारित है। ऐसे ही मतलब कोई ना कोई किसी न किसी बेस पे ही आधारित ये चैप्टरें होती हैं या फिर किसी न किसी टॉपिक पे होती हैं और इसको एक बेहतर टॉपिक के नाम से हम लोग इसको पिरोए हैं या फिर हम कह सकते हैं अलग किए हैं ताकि आप लोग को बोरियत भी न हो। वैसे भी ये मैथ बदनाम है। मैथ इसलिए बदनाम है कि जिसको आता है उसके लिए तो बेहतर है, जिसको आता है मैथ उसके लिए तो बेहतर है, लेकिन जिसे नहीं आता है मैथ उसके लिए तो बोरियत होता है, बिल्कुल बोरियत होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको अलग से टॉपिक वाइज बना करके करते हैं ताकि सभी को अच्छे से पसंद आए और जो बोरियत है उसको हंसी हंसी में पढ़ लिया जाए। ठीक है, और आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, जैसे कि अगर पिछले वीडियो से रूबरू हुए होंगे या फिर पिछले वीडियो को पूरी की पूरी सीरीज को देखे होंगे तो कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बड़े से बड़े क्वेश्चन को छोटा करके कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारा चीजें आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। ठीक है, इसी पर अगर हम बात करते हैं चुनाव पर आधारित जो प्रश्न है इसको भी हम बिल्कुल छोटे से छोटे आंसर में लाने की इसका आंसर कोशिश करेंगे। जैसा कि इतने बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बड़ा है, दो तरीके से इसे भी बताया जा सकता है या फिर दो तरीके से मैं जरूर बताऊंगा ताकि एक तरीका ऐसा होगा कि कॉन्सेप्चुअल होगा जो कि आप लोग एकदम समझ पाएंगे कि हाँ ऐसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, या फिर किसी को अगर समझाना हो तो कैसे करेंगे। और एक तरीका क्या होगा? ट्रिक तरीका होगा और उस तरीका को आपको एग्जाम में सम्मिलित करना है। कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में ट्रिकी वाला क्वेश्चन किया जाता है, ट्रिकी वाला तरीका अपनाया जाता है ताकि समय कम लगे। अरे आपको समय से मतलब होना चाहिए कि समय कम लगे और जल्द से जल्द हमारा पूरा फाइनल आंसर आना चाहिए। ठीक है, उसी को हम वीडियो बनाते हैं, उसी चीज को हम करते हुए आइए बढ़ते हैं और आंसर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं। क्या कर रहा है? किसी चुनाव में, मान लीजिए कोई चुनाव हो रहा है, अच्छी तरह से आप लोग जानते होंगे चुनाव होता है गांव में हो या शहर में हो या फिर कहीं हो, चुनाव होता है, उसी पे आधारित प्रश्न है। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% अवैध घोषित हो जाते हैं। जो 20% है वो अवैध घोषित हो जाते हैं जो चुनाव हो रहा है उसमें। ठीक है, अवैध घोषित होते हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% क्या करता है? प्राप्त करता है और 9600 वोटों से जीत जाता है। 9600 वोटों से जीत जाता है, कितना प्राप्त करके? 70% प्राप्त करके, वैध मतों का, ध्यान रहे। ठीक है, कुल पंजीकृत या फिर कुल पंजीकरण मतदाता पूछ रहा है इसमें। ठीक है, ये पूछ क्या रहा है हमारा क्वेश्चन? कुल पंजीकरण मतदाता पूछ रहा है। देखिए, कोई भी अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो ये क्या है? अब जो 100% है ये पूरा का पूरा क्या है कि कुल पंजीकरण मतदाता, या फिर ऐसे कह सकते हैं कुल वोटिंग है। अरे भाई, जो हम वोट करते हैं उसी तो मतदाता कहते हैं, समझिएगा इस बात को। जो हम वोट करते हैं मतदाता उसी को कहते हैं। जो भी बच्चे वोट करते हैं या फिर जो भी महिलाएं, जो भी लोग वोट करते हैं उसी को मतदाता कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या? कुल मतदाता। यहाँ लिख सकते हैं कुल मतदाता, मतदाता। ठीक है, कितना है? 100% है, जिसमें से 20% अवैध घोषित हो रहे हैं। ध्यान समझिए, जिसमें से 20% अवैध घोषित हो रहे हैं। ये बताइए, समझने वाली बात है ये, अगर 100% कुल मतदाता है जिसमें से 20% अवैध घोषित हो जा रहे हैं तो वैध कितने घोषित होंगे? इस 100 में से 20% अवैध घोषित हो जा रहे हैं तो 80% क्या होंगे? वैध घोषित होंगे। क्या होंगे? 80% वैध घोषित होंगे। तो यहाँ आ जाएगा 80% वैध, यहाँ लिखेंगे वैध मतदाता, वैध मत। ठीक है, अब क्या कर रहा है? कह रहा है घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का, अब ध्यान दीजिएगा, वैध मतों का मतलब इस वाले मतों का 70% प्राप्त करता है और 9600 वोटों से जीत जाता है। क्या करता है? 9600 वोटों से जीत जाता है। ये बताइए, हम निकालेंगे क्या इसका? 70%। क्या निकालेंगे? 70%। और यहाँ एक चीज और है, इस जो ये 80% है इसे हम अपने थॉट में मान लेते हैं क्या कि ये क्या है? 100% है। क्या ये 100% है? ये बताइए, अगर ये 100% हम मानते हैं तो 70% ये है तो 30% की और कमी रही होगी। 30% की अगर और कमी रही होगी तो ये हमारा कंप्लीट होता ही नहीं होता, मतलब पूर्ण रूप से ये जीतता।
तो ये 70% कमी है। 70% ला करके जीत जाता है, तो कितना ला करके नहीं जीत रहा है, मतलब कितना कमी है इसमें। तो 30% की क्या है इसमें कमी है। ठीक है, दोनों का हम अंतर निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं, दोनों का अंतर निकालते हैं। 70 में से 30 जाएगा तो कितना होगा, 40 होगा। क्या होगा, 40 होगा। यहाँ लिख देंगे 40 और गुणा का निशान लगाएंगे। क्यों गुणा का निशान है, ताकि हमें इस 80% का निकालना है ना। 80% का ये 70% है। ठीक है, तो 80 और परसेंटेज है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 चौका कितना होता है, 32। कितना होता है, 32। ध्यान रहे ये कहां से आया, 32। 8 चौका कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, और 32 ये जो है ये किसके बराबर होगा, 9600 के बराबर होगा। 32 जो है किसके बराबर होगा, 9600 के बराबर होगा। अरे कहने का मतलब ये है, इसी से तो जीत रहा है। तो 32 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 होगा, मतलब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 32 होगा। ठीक है, 32 किसके बराबर हम लिखेंगे, इस 9600 के बराबर लिखेंगे। किसके बराबर लिखेंगे, 9600 के बराबर लिखेंगे। काट देते हैं। आइए एकदम आसान तरीके से काटते हैं, 2 से काटते हैं, या फिर कहां तक आप लोग पढ़ा आता होगा, मान लेते हैं कि 10 तक तो आता ही होगा। ठीक है, 8 से काटते हैं। ठीक, इसको क्या कर सकते हैं, 8 से काट कर किससे कटेगा, 8 चौका 32 होता है कि नहीं होता है, 8 चौका 32। और इसको काटेंगे तो क्या होगा, 8 एक ने 8 बचा 9 में से 1 8 जाएगा तो बचा 1। ठीक है, तो ये 16 हो जाएगा। 8 दूना कितना होता है, 16। क्या होगा, 16। अब यहाँ 4 है और यहाँ क्या है, 12 है। 4 यहाँ है, 12 यहाँ है। क्या हम इसको 1 से 4 से काट नहीं सकते, 4 एक 4 और 4 यहाँ कितना होता है, 12। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 बराबर क्या होगा, ये 1 बराबर हो जाएगा 300। अरे 3 ये और 2 जीरो यहाँ चिपका देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर 300। अगर 1 बराबर 300 है, ध्यान समझिए, अगर 1 बराबर 300 है तो हमें किसका ज्ञात करना है, कि कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है। और कुल पंजीकृत मतदाता है कितने, 100% है। कितने हैं, 100% है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1 बराबर अगर 300 है तो 100% बराबर कितना होगा। तो यहाँ क्या, अब देखिए ये कम से ज्यादा में जा रहा है, मतलब 1 बराबर 300 तो 2 बराबर 600, ऐसे ही तो करेंगे। मतलब क्या कर रहे हैं, 2 से हम गुणा कर रहे हैं इसमें। तो अगर 1 बराबर 300 है तो 100 बराबर कितना होगा, 30,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। ठीक है, अरे फिर समझिए, ये 300 ये और गुणे 100 क्या हो जाएगा, इसका करेंगे गुणा तो 3 एक 3 और 2 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या होगा, आंसर होगा। ये समझने वाला है, कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर ये ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं एग्जाम में, और ये भी टाइम ही बचाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ट्रिक ही समझना हो हमें कि ट्रिक से कैसे करेंगे और जल्द से जल्द आंसर लाने की अगर कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें ये कंपटीशन है बाबू। अगर कंपटीशन में समय नहीं बचाएंगे तो समय मतलब दूसरा कोई बचाएगा और उसमें आप बाहर हो जाएंगे, उस कंपटीशन में बाहर हो जाएंगे। तो समय बचाना है आपको, मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि समय बचाना, सही ऑप्शन को चूज करना और समय बचाना। ठीक है, क्योंकि समय ही सबसे मेन होता है। अगर हमें ट्रिक का यूज करना है तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि कुल जो मतदाता है क्या है, यक्स है। क्या है, कुल मतदाता यक्स मान लेते हैं। ठीक है, जिसमें से कह रहा है 20% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं। अगर 20% वोट अवैध घोषित होते हैं तो कितने वैध होते हैं, अगर 20% वोट अवैध घोषित होते हैं तो कितने वैध घोषित होंगे। ये सारा वैध ही तो है। क्यों वैध हम निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ वैध मतों का 70% प्राप्त करता है और इतने वोटों जीत रहा है। अरे भाई, जो हम जीतते हैं या हारते हैं वो वैध मतों को ही तो लेकर के जीतते या हारते हैं, इसीलिए हम यहाँ वैध मत निकालेंगे। ठीक है, 20% अवैध है तो 80% वैध होगा। और 80% का क्या हो जाएगा, 4/5। क्या होगा, 4/5 लिखेंगे। अगर इसका हम फ्रैक्शन करेंगे तो फ्रैक्शन जानने के लिए हम पहला और दूसरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो। ठीक है, और क्या है, 70% प्राप्त करता है और जीत जाता है। वैध मतों का 70%। यहाँ देखिए क्या है, अगर 70% प्राप्त कर रहा है तो कितना नहीं प्राप्त कर रहा है, 30 नहीं प्राप्त कर रहा होगा। यहाँ इसका हम क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 40 हो जाएगा, बटे में क्या होगा, 100 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर 40% है, इसको फ्रैक्शन में करेंगे, अगर 40% है तो फ्रैक्शन में करेंगे तो 40/100 होगा। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 2 दूना 4 और इसको काटेंगे तो 5। मतलब इसको हम लिख सकते हैं
2/5 और ये तीनों के तीनों किसके बराबर होगा? 9600 के बराबर होगा। किसके? 9600 के बराबर होगा। क्वेश्चन में जो कि दिया है, क्या है क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, काटना स्टार्ट करते हैं। अगर हम काटते हैं तो 4 और 4 गुना आपस में क्या होता है? 8 होता है। और 8 से अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा? 8 और 8 दूना 16 होगा। कितना होगा? 8 और 8 दूना कितना होगा? 16 होगा, ठीक है। और ये नीचे क्या हो जाएगा? आपस में गुणा हो जाएगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1 अरे यहाँ 1 और यहाँ 1 और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और ये बराबर किसको होगा? 1200 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब 25 इधर किस में है? डिवाइड में है, मतलब कि भाग में है। उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। किस में होगा? गुणा में होगा, ठीक है। यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1200 गुणे 25 कर देंगे, ठीक है। 1200 गुणे 25 कर देंगे। 25 का गुणा 1200 में करेंगे तो कितना होगा? 2 जीरो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से ये चिपका देंगे, क्योंकि किसी भी किसी संख्या का लास्ट में जीरो है, उससे किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने आप वो जीरो जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये जीरो हो गया। और 25 गुना कितना होता है? 50 होता है। 50 का क्या हो जाएगा? जीरो और कैरी बचा कितना? 5। 25 से करने 25, अब 25 5 कितना होता है? 30 होता है। कितना होता है? 30 होता है। मतलब पूरा आंसर हमारा फाइनल कितना आ जाएगा? 30,000 आ जाएगा, ठीक है। किनारे हो जाता हूँ, नोट कर लीजिएगा। आई होप ये अच्छा लगा होगा ये तरीका, और बारीकियां मैं पकड़ने की कोशिश किया हूँ कि आप लोग को बारीकी बताया जाए कि कैसे कट रहा है, कैसे हो, क्योंकि इसमें आप लोग जो पढ़ रहे होंगे ऐसे भी बच्चे होंगे जिसको मैथ आती ही नहीं है, उसे भी लेकर चलना है। और ऐसे भी बच्चे होंगे जिसे मैथ बढ़िया से आती है, जैसे मैं यहाँ अभी लिख रहा हूँ, आप आंसर दे सकते थे, वो भी धैर्य से पढ़ें। ताकि ऐसा नहीं है कि मैं केवल जीडी लेवल का या फिर यूपीपी लेवल का ऐसे पढ़ा रहा हूँ, A to Z लेवल है ये, मतलब नीचे स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर तक, ठीक है। आई होप अच्छा लगा हो। ये मैं किनारे हो जाता हूँ, नोट कर लीजिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा ये क्वेश्चन क्या कर रहा है उसी पे बेस्ड है, जैसा कि पिछला क्वेश्चन बताए हैं, थोड़ा सा उससे अलग है, ठीक है। अगर पहला क्वेश्चन कर चुके होंगे तो कोशिश करना स्टार्ट करिएगा, और जो नहीं समझ रहे हैं वो समझना स्टार्ट करिएगा। क्या दिया है? किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। कितने हैं? 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। 20% वोट नहीं डालते हैं, मतलब जो 20% मतलब 100% उम्मीदवार होंगे उसमें से 20% वोट डालने ही नहीं जाते हैं, ठीक है, नहीं डालते हैं। 12.5, और जो डालने जाते हैं उसमें से 12.5% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? तथा जीतने वाला प्रत्याशी जो जीत रहा है वो प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है तथा 5600 वोटों से जीत जाता है, 5600 वोटों से जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, 100% लिखेंगे। ये जो है टोटल पंजीकृत संख्या है। क्या है? टोटल पंजीकृत वोटर है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कुल मतदाता, कुल मतदाता कितने हैं? 100 हैं। कुल मतदाता अगर 100% हैं, अगर 100 हैं तो कह रहा है 20% वोट नहीं डालने जाते हैं, 20% वोट नहीं डालते हैं। तो डालते कितने हैं? 20% अगर वोट नहीं डालते हैं तो डालते कितने हैं? 80% वोट डालते होंगे, यही तो डालते होंगे। 20% अगर वोट नहीं डालते हैं तो 80% वोट डालते होंगे। तो 100% में से 20% नहीं डालते हैं तो कितने डालते होंगे? 80% डालते होंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 80 का ये वैध मत है, ये बात ध्यान रहे, ये क्या है? वैध मत है। या फिर ऐसे कर सकते हैं 20% वोट नहीं डालते हैं तो डालने कितना जाते हैं? 80 लोग डालने जाते हैं, 80 लोग वोट डालने जाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं मतदाता करने जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मतदाता, मतदाता, ठीक है, मतदाता, जिसमें से 12.5% वोट अवैध घोषित हो जाती है। क्या हो रहा है? जिसमें से 12.5% वोट अवैध घोषित हो जाता है। अब इस 80% का 12.5% वोट अवैध घोषित हो रहा है, तो हम कह सकते हैं क्या कि 80% का 12.5%, और 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/8%। देखते हैं कैसे, ठीक है। 12.5% को हम 1/8 कैसे लिख सकते हैं? 12 दूना 24, 1 25, कितना होगा? 25, और नीचे 2, और ये परसेंटेज है ना, परसेंटेज को हम चेंज करेंगे तो 1/100, 25 से करने 25, और 25 चौका 100, 4 दूना यहाँ 8 हो जाएगा, और ऊपर क्या है? 1 हो जाएगा, मतलब 1/8। कितना होगा? 1/8 होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर कह रहा है कि 12.5% वोट अवैध घोषित होते हैं तो कितने वैध, और ये देखिए 12.5% वोट अवैध घोषित होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि इस 8 में से, समझिएगा, इस 8 में से
एक अवैध घोषित हो जाता है, इस 8 में से एक अवैध घोषित होता है, तो कितने वैध घोषित होंगे? 7 ही तो होंगे। अगर इस 8 में से एक अवैध घोषित होता है तो कितने वैध होंगे? 7 होंगे। कितने होंगे? 7 होंगे। तो यहाँ लिखेंगे 7/8। ठीक है। अब 8 से इसको काटेंगे तो 8 दाम में कितना होगा? 80, और 7 का गुणा कर लेंगे 10 में तो कितना होगा? 7 दाम में 70। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 7 दाम में कितना होगा? 70। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 70। मतलब 80% का 12.5% क्या होता है? 80% का 12.5% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 होगा। कितना होगा? 70 होगा। अब क्या कर रहा है? कर रहा है जीतने वाला प्रत्याशी, मतलब जो जीत रहा है वो क्या हो रहा है? 60% मत 60% प्राप्त करता है। वोट कितना प्राप्त कर रहा है? 60% प्राप्त कर रहा है। मतलब इस 70% का 60% वोट प्राप्त कर रहा है। इसको हम बदल लेंगे किसमें? 60% में। ये हो जाएगा 60%। और कितना नहीं पा रहा है? तो 40 नहीं पा रहा है। कितना नहीं पा रहा है? 40 नहीं पा रहा है। इन दोनों का हम क्या निकाल लेते हैं? अंतर निकाल लेते हैं। 60 में से 40 जाएगा तो कितना होगा? 20 होगा। कितना होगा? 20 होगा। और गुणा करेंगे किससे? 70 से। किससे करेंगे? 70। और ये परसेंटेज है, ध्यान दें, ये सारा परसेंटेज है, तो इसको हम लिखेंगे क्या? 70/100। क्या लिखेंगे? 70/100। ठीक है। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 7 दूना कितना होता है? 14 होता है। 7 दूना 14, ये हो जाएगा 14 बराबर कितना होगा? 5600। कितना होगा? 5600 होगा। इस 14 बराबर 5600 होगा। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? आइए देखते हैं। 14 एक अन्य 14 और 14 चौका क्या होता है? 56। 14 एक अन्य 14 और 14 चौका 56, मतलब 4। एक बराबर कितना आ जाएगा? 400। अगर एक बराबर 400 है और हमसे पूछ रहा है क्या कि कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है। इसका मतलब हमसे पूछ रहा है ये कुल मतदाता पूछ रहा है। ठीक है। यही है पंजीकृत मतदाता, मतलब टोटली कितने थे? तो कितने थे? 100%। 400 गुणे कर देंगे किससे? 100 से। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, जब 400 का गुणा 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एक 4 और 2 जीरो यहाँ का और 2 जीरो यहाँ का, मतलब क्या हो जाएगा? 40,000। ये हमारा क्या होगा? आंसर आएगा। ठीक है। अगर हमसे यही पूछता कि वैलिड कितने हैं, मतलब वैलिड कितने हैं, कितने मत वैलिड मतलब वैध मत कितने हैं, तो हम क्या करते? 70 से गुणा करते। अगर यही हमसे पूछता कि वैध मत कितने थे तो 70 से गुणा करते। इस 100 के स्थान पर किससे गुणा करते हैं? 100 के स्थान पर किससे गुणा करते हैं? 70 से गुणा करते हैं। ठीक है। आइए यहाँ देख लेते हैं। 70 से गुणा करते हैं, मतलब 400 गुणे 70। ये वैलिड निकाल रहे हैं, मतलब वैध मत निकाल रहे हैं। ठीक है। तो 7 चौका 28। क्या होगा? 7 चौका 28 और 2 जीरो ये और 1 जीरो ये। ठीक है। ये वैध मत है, वैध मत, और ये हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है। अगर हम इसको ट्रिक से जानने की कोशिश करते हैं, आपका आंसर यही था। ठीक है। अगर हम इसे ट्रिक से जानने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए ये पूरा पहले कितना था? यक्ष मतदाता। ठीक है। जिसमें से 20% वोट नहीं दिए गए, तो दिए कितने गए? 80% वोट दिए गए। और 80% का फ्रैक्शन क्या होता है? 4/5। क्या होता है? 4/5 होता है। ठीक है। जिसमें से क्या कर रहा है? 12.5% अवैध घोषित हो जाते हैं, मतलब 12.5% को हम लिख सकते हैं क्या? 1/8। 1/8 इतने अवैध घोषित हो जाते हैं, 1/8 अवैध घोषित हो जाते हैं, तो वैध कितना होंगे? 7/8। क्या होंगे? 7/8 होंगे। ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है बाबू, ताकि आप लोग फंस जाएंगे। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं और फंसा करके चले जाते हैं, किसी को समझ में आते हैं, किसी को नहीं समझ में आते हैं। एग्जाम में बच्चे छोड़ करके चले आते हैं। समझिए इसको। ठीक है। ये क्या है? 7/8। उसके बाद क्या कर रहा है? जीतने वाला जो प्रत्याशी है वो वैध मतों का 60% प्राप्त करता है। 60%, ध्यान दीजिएगा इसको, 60% प्राप्त करता है। अगर 60% प्राप्त करता है तो कितना नहीं प्राप्त करता है? 40 नहीं प्राप्त करता है, तभी तो 100 होगा। ऐसा हमें देखना होता है, 40 और 60 दोनों मिलकर क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। ठीक है। कुछ केसों में ये होता है कि हमें यही निकालना होता है, वो अगले वाले क्वेश्चन में या फिर उसके अगले वाले क्वेश्चन में बता दिया जाएगा, लेकिन एक भी क्वेश्चन आपका छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है। इसको करेंगे तो क्या होगा? 20% होगा। क्या होगा? 20% होगा। ठीक है। और 20% इसका, इन दोनों का अंतर निकालेंगे 20%, और 20% को अगर हम करेंगे तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं। 20% को हम क्या लिखेंगे? 1/5, और ये बराबर होगा किसके? 5600 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 5600 के बराबर होगा। ठीक है। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं।
7 चौका 28 होता है। कितना होता है? 7 चौका 28। इसका मतलब ये हो गया 7 चौका 28 और 28 दूना कितना होता है? 56। 28 दूना 56 मतलब ये हो जाएगा 200। ठीक है। अब इधर ये किस में चल रहा है? ये इधर भाग में चल रहा है, उधर जाकर किस में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। किस में होगा? गुणा में हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 200 यहाँ और गुणे हो जाएगा, ये भाग में है, उधर जाकर गुणा हो रहा है, मतलब 5 5 25 और 25 8 होता है कितना? 200 होता है। कितना? 200 होता है। ठीक है। 25 8 कितना होता है? 200। अरे भाई 25 चौका 100 और 25 चौका 100, 25 8 200 नहीं हो गया? देखिए 2 दूना कितना होगा? ये 400, 2 दूना 4 और 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, आ गया कितना? 40,000। ये हमारा क्या होगा? आंसर। नोट कर लीजिए, किनारे हो जाता हूं। हमको लग रहा है ये वीडियो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और थोड़ा इसमें घुमा वाला है, तो फिर समझ लीजिए क्या है ये। ठीक है। कह रहा है क्या कि कुल मतदाता हमने कितना मान लिया? 100 मान लिया है। कितना मान लिया है? 100 मान लिया है। जिसमें से क्या कर रहा है? 20% वोट नहीं डालते हैं। अगर 20% वोट नहीं डालते हैं तो डालते कितने हैं? 80% वोट डालते होंगे। इस 100 का अगर 20% वोट नहीं पड़ता है तो पड़ता कितना होगा? 80% पड़ता होगा। तो क्या हो जाएगा? 80% मतदाता वोट डालते हैं। ठीक है। जिसमें से 12.5% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं। जिसमें से 12.5% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं। तो इसका 80% का 12.5% होता है 10%। 80% का 12.5% होता है 10%। तो इसमें से हम घटा देंगे ना, अवैध घोषित हो जाते हैं, मतलब उसको घटा देंगे तो वैध आ जाएगा। तो 70 इसमें से 10% घटा 12.5% घटाएंगे तो ये 70 होगा और ये किसका होगा? वैध मत होगा। क्या होगा? वैध मत होगा। ठीक है। ये 70% आ जाएगा और 70% का हमें कर रहा है, जो जीत रहा है वो क्या कर रहा है? 60% प्राप्त कर रहा है। जो 70% का जो जीत रहा है वो 60% प्राप्त कर रहा है और 5600 वोटों से जीत जाता है। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 70 है, ये 70% है, इसका क्या है? ये 60%। ध्यान समझिएगा, ये 60% और हमें कोशिश करना होता है कि इसको 100 मानने की। क्या मानने की? 100 मानने की। तो 60 ये और ये हो जाएगा 40, मतलब इतना पा रहा है तो कितना नहीं पा रहा है? 40% नहीं पा रहा होगा। अरे भाई अगर 60% पा रहा है तो कितना नहीं पा रहा होगा? 40% नहीं पा रहा होगा। तो और यहाँ हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 40, इन दोनों का हम क्या निकाल लेते हैं? अंतर निकाल लेते हैं। तो 60 में 40 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना होगा? 20 हो जाएगा। और हम गुणा लेकर के इसको करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि इसका कितना होगा, कि इसका कितना होगा। ये तो 100 हो जा रहा है, लेकिन हमें ये 70 वैध मतों का प्राप्त करना है ना, तो वैध मतों का कितना होगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? 70 का गुणा कर रहे हैं। ठीक है। 70% का तो 70/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 7 दूना कितना होता है? 14 हो जाएगा। कितना होगा? 7 दूना 14 हो जाएगा। और 14 बराबर कितना दिया है? 5600 दिया है। इसी से तो हम जीत रहे हैं। ठीक है। 5600 हो जाएगा। ठीक है। अगर 14 बराबर 56 होगा तो 1 बराबर 400 होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि 14 चौका कितना होता है? 56। तो 1 बराबर 400, तो 100%, मतलब हमें कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है या फिर कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो 100% का पूछ रहा है और 100% का क्या होगा? इसमें 100 से गुणा हो जाएगा। इस 400 में क्या हो जाएगा? 100 से गुणा हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 40,000 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या है? कुल मतदाताओं की संख्या है। अगर हमें वैध मत ज्ञात करना हो, अगर मुझे वैध मत ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? 70 से गुणा कर देंगे। अगर हमें वैध मत ज्ञात करना हो तो किससे गुणा कर देंगे? इस 400 में 70 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। किनारे हो जाता हूं, नोट कर लीजिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा उससे अलग है, लेकिन उसी चुनाव पर आधारित ये प्रश्न है। ठीक है। ये जितने भी प्रश्न बता रहे हैं उसको बारीकियों से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। किसी चुनाव में कितने हैं? 2 उम्मीदवार हैं। आप लोग सोच रहे होंगे 2 ही उम्मीदवार थोड़ी हो सकते हैं, 3 उम्मीदवार 4 उम्मीदवार हो सकते हैं, तो उस पर भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है। घबराइए मत। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है। कितने नहीं डाला है? 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है, जिनमें से 600 वोट अवैध घोषित हो जाते हैं। यहां से आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ठीक है। अभी तक तो ये परसेंटेज देता था कि इतना % वो अवैध घोषित हो जाते थे, और अब क्या दे रहा है? डायरेक्ट वोट ही दे रहा है कि 600 वोट अवैध घोषित हो जा रहे हैं। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है तथा 1500 वोटों से जीत जाता है। कितने वोटों से जीत रहा है? 1500 वोटों से जीत रहा है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है। फिर से वैसे ही क्वेश्चन ये करेंगे। क्या है ये कि 100 जो है, ये 100 है, ये टोटल है, कुल पंजीकरण है। क्या है? कुल मतदाता। कुल मतदाता
मतदाता कितना है 100 है। ध्यान है इसमें यक्स मानेंगे, क्यों मानेंगे, ताकि ये यक्स मानने की ऐसा नहीं है कि यक्स बराबर ये तो ये ऐसे नहीं मानना है, बस इसको ये जानने के लिए जहां भी ये वोट नंबर में हो, परसेंटेज में ना हो, नंबर में हो, वहां क्या कर लेंगे, जैसे ये हो जाएगा क्या 100 यक्स हो जाएगा, क्या होगा 100 यक्स हो जाएगा। अब इसको देखिए ये क्या है 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितना होगा 80% मतदाताओं ने वोट डाला होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 80%, 80 यक्स हो जाएगा। ठीक है, और क्या कर रहा है, जिसमें से मतलब इस वैध मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जो डाला गया है उसमें से क्या कर रहा है 600 वोट अवैध घोषित हो जाते हैं, तो यही तो 80% है, इसी में से तो वैध घोषित हो गया या फिर अवैध घोषित होगा, इसी में से तो होगा। तो यह क्या करेंगे 600 घटा देंगे, क्या करेंगे 600 घटाएंगे, तभी वो क्या हो जाएगा वैध मत होगा। ठीक है, अब क्या होगा ये वैध मत हो जाएगा, समझ में आया। अब देखिए क्या कर रहा है 80 यक्स में से 600 घटाएंगे तो वैध मत हो गया, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है, इसका क्या कर लेंगे 75% करेंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चनों में आपने देखा होगा, ये 75 तो ये अपने आप क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्या होगा दोनों का अंतर 50 हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर लेंगे किससे 80 एक्स माइनस 600, और हम जानते हैं कि नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्या होगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम करें तो ये बराबर होगा किसके 1500 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा इस 1500 के बराबर होगा। तो 50 से अगर हम काटते हैं 100 को, तो क्या हम काट नहीं सकते हैं, 50 से करें 50 और 50 दूना 100, तो यहाँ क्या हो जाएगा 50 से करें 50, 50 दूना 100, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 80x माइनस 600 और गुणे में एक ये हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए ये क्या है नीचे डिवाइड में, मतलब भाग में 2 है, उधर जाएगा तो क्या होगा गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, मतलब 15 दूना कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 80x माइनस 600 बराबर 15 दूना 30, 15 दूना 30, मतलब ये हो जाएगा कि कितना 3000 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर ये किसमें है घटाने, ये इधर ये किसमें है माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उधर करने का मतलब मेरा ये है कि बराबर के इधर या उधर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लिख सकते हैं 80x बराबर ये उधर जाएगा तो ये 3000 था, अब कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब देखिए अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा, हमें तो केवल यक्स का वैल्यू चाहिए ना, हमें यक्स का वैल्यू चाहिए तभी तो हम इसका निकाल सकते हैं, कुल मतदाता निकाल सकते हैं या फिर वैध मत निकाल सकते हैं, हमें यक्स का वैल्यू चाहिए होता है। ठीक है, इस यक्स का वैल्यू के लिए हम क्या कर लेंगे 3600 बटा ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और इससे करेंगे 8 3 के 24, 8 चौका 32 और यहाँ 4 बचा मतलब 8 5 40, यक्स बराबर आ गया क्या 45, यक्स बराबर आ गया क्या 45। अगर यक्स बराबर 45 है तो क्या हमें ये निकालना हो, ये वाला नंबर निकालना हो, मतलब कुल मतदाता निकालना हो, जैसा कि यहाँ दे रखा है कुल पंजीकृत संख्या, ये निकालना हो, तो ये है क्या चीज 80 यक्स 100 यक्स है कि नहीं है, इसका मतलब 100 का गुणा हुआ है किसमें यक्स में, 100 का गुणा हुआ है किसमें यक्स में, ये 100 हो जाएगा और यक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, क्या होगा 45 हो जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4500, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, किनारे हो जाता हूं, लिख लीजिए, फिर ट्रिक इसका बता देता हूं। आ जाइए इसके ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि ये ट्रिक है इसमें हम क्या मान लेंगे यक्स मान लेंगे, कुल पंजीकृत संख्याओं के संख्या क्या मान लेंगे यक्स मान लेंगे। ठीक है, जिसमें से करा है 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो वोट डाले कितने होंगे 80%, और 80% का फ्रैक्शन क्या होता है 4/5, 80% का फ्रैक्शन क्या होता है 4/5, जिसमें से करा है 600 वोट अवैध घोषित हो जाते हैं, तो इसमें से क्या कर लेंगे 600 वोट घटा लेंगे, क्या कर लेंगे 600 वोट घटा लेंगे, तो ये वैध मत हो जाएगा, क्या हो जाएगा वैध मत हो जाएगा। और क्या कर रहा है और कर रहा है वैध अवैध क्या कर रहा है 600 वोट अवैध तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है, कितना प्राप्त करता है 75% प्राप्त करता है। इसका मतलब ये हो गया ये वैध मत है ना, ये टोटल क्या है वैध मत, और इस वैध मत का
75% प्राप्त कर रहा है, तो कितना नहीं प्राप्त कर रहा है? 75% प्राप्त कर रहा है। कितना नहीं प्राप्त कर रहा है? 25% नहीं प्राप्त कर रहा है। दोनों का हम अंतर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 50%। क्या होगा? 50%। और 50% का फ्रैक्शन क्या होता है? 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। 50% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/2। और 2 इतना बराबर कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। इतना बराबर कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, x गुणे 4/5 माइनस 600। अच्छा ये बताइए, ये भाग में है ना, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। इधर यह भाग में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। मतलब 15 गुना कितना हो जाएगा? 30। 15 गुना 30 और 2 0 ये मतलब 3000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3000। ये वैध मत है, ये बात ध्यान रहे, ये क्या है? वैध मत है। लेकिन हमें क्या निकालना है? कुल पंजीकृत संख्या, मतलब यक्ष की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब ये बताइए, ये माइनस, अगर वैध मत हो पूछता, क्या पूछता? वैध मत पूछता, तो यही 3000 हमारा क्या था? वैध मत था। ठीक है, वैध मत इतना था। आगे देखिए, अगर हमसे 3% अगर हमसे ये माइनस है तो उधर जाता तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? प्लस में हो जाएगा। अगर ये माइनस में है इधर तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x गुणे 4/5 बराबर 3000, माइनस इधर था तो उधर जाएगा प्लस 600। क्या हो जाएगा? x गुणे 4/5 बराबर 3600 हो जाएगा। और इधर ये मल्टीप्लाई में है 4 और इधर ये डिवाइड में है। कहने का मतलब ये है कि अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों साथ है तो उधर जाकर के अपने आप क्या हो जाएगा? पलट जाता है। क्या होता है? पलट जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3600 गुणे 5/4। ये कहेंगे कि सर ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो ये बताइए, 5 जो इधर भाग में है उधर जाकर गुणा में हुआ कि नहीं होगा? तो 5 गुणा में हो गया। और इधर ये गुणा में है 4, x के गुणा में है ये 4, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, तो नीचे चला गया है। अब 4 9 कितना होता है? 36 और 9 5 कितना होता है? 45 होता है। और ये 2 0, आंसर क्या आ गया? 4500 आ गया। ठीक है, किनारे हो जाता हूं, नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, जैसा कि ये क्वेश्चन दे रखा है और इस मतलब ये चुनाव पर आधारित प्रश्न का सबसे अगर कहें कि लेटेस्ट और हार्ड लेवल होता है, ये वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, सबसे लेटेस्ट और हार्ड क्वेश्चन जो होता है ये वाला होता है। क्या दिया है? किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। क्या कर रहा है? किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। कितने लोगों ने वोट नहीं डाला? 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला और 120 वोट अवैध घोषित हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, जैसा कि हम लोग पिछले कक्षाओं पिछले क्वेश्चनों में पढ़े थे, प्रश्न में पढ़े थे। ठीक है, तो जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या दे रखा है? मतदाता सूची के। ठीक है, और पहले वाले क्वेश्चन में था वैध मतों के, और इसमें क्या दे रहा है? मतदाता सूची के। यही से ये क्वेश्चन अलग हो जा रहा है। ठीक है, वैध मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हुए और 200 वोट से चुनाव जीत जाता है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कुल मतदाता कितने हैं? 100 हैं। कितने हैं? 100 यक्ष हैं। कुल मतदाता मान लेते हैं क्या है? ये 100 है। 100 एक्स हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें से 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। अगर 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला तो वोट डाले हैं कितने लोग? वोट डाले हैं 80% लोग। अगर 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है तो वोट डाले कितने हैं? 80% लोग वोट डाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा? वोट 80% डाले होंगे, मतलब वोटिंग किए हैं। ठीक है, ये क्या किए हैं? वोटिंग किए हैं लोग। ठीक है, अब क्या कर रहा है? जिसमें से जो वोट डाले हैं 20 मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 120 वोट अवैध घोषित हो जाता है। क्या होता है? 120 वोट अवैध घोषित हो जाता है। ये बताइए, आप खुद समझदार हैं कि जो वोट अवैध घोषित होंगे तो ये वोट अवैध घोषित कहां से होते हैं? जो मतदाता वोट डाल देते हैं उसी में से तो अवैध घोषित होते हैं। मतलब वही वोट अवैध घोषित होने का मतलब ये है कि खराब हो जाना वोट को। अरे भाई, कहा जाता है, पहले लोग कहते थे कि जो दादा दादी या फिर बुजुर्ग लोग होते थे, हमें ये दबाना ये होता था या फिर अंगूठा यहाँ लगाना था और लगा दिए यहाँ। ठीक है, यही तो वोट खराब हो जाता था पहले, यही तो होता था। ये क्या हो गया? अवैध घोषित हो जाते हैं कितने? 120। तो 120 किसके होंगे? इस 80% के ही लोग होंगे ना। 80% के, या फिर 80 यक्स कर सकते हैं। 80 यक्स के कितने? 120 वोट
अवैध घोषित हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या करना, मतदाता सूची के 41%, मतदाता सूची के 41%, इसको लिखेंगे वैध, वैलिड, वैलिड मतलब होता है वैध। ठीक है, इसको क्या करना है, 41% मत प्राप्त हुए। कितना प्राप्त हुए, 41% मत प्राप्त हुए। ध्यान दीजिए, अगर ये 41% मत प्राप्त हुए तो इस 80% का, अब इसमें मैं बोला हूं कि यहीं से ये क्वेश्चन चेंज है। ठीक है, उसमें क्या देता था, वैलिड वोट का मतलब वैध मतों का पूछता था, तो उसको हम बनाते थे 100, इन दोनों को बनाते थे 100। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, मतदाता सूची का और मतदाता सूची का दे रखा है। तो ये 41 है, तो 41 में कितना जोड़ेंगे कि 80 आ जाए, तो ये जोड़ेंगे 39, मतलब 39 जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे, 39। इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। अगर इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 यक्स आएगा। ठीक है, अगर 2 यक्स को हम बराबर करेंगे किसके, 200 के, कहां गया ये, हाँ 200 वोट से चुनाव जीत जाता है, तो 200 ये कर लेंगे 200। ठीक है, और ये 120, ये क्या है 120, इसमें हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे 120, हम इसमें से घटा लेंगे, सॉरी 120 इसमें से हम घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर या फिर 2x बराबर 200 में से 120 घटेगा, कितना आएगा, 80 आएगा। कितना आएगा, 80 आ जाएगा। और x बराबर कितना होगा, ये गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में होगा, तो हम अच्छी तरह जानते हैं, 2 एकले 2 और 2 चौको 8, मतलब ये हो जाएगा 40। अगर x बराबर 40 आया और हमसे पूछ रहा है कुल मतदाताओं की संख्या या फिर वैध मतदाता पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, x बराबर 40, तो 100x बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणे x, सॉरी x का क्या वैल्यू दे रखा है, 40 दे रखा है, तो ये पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 4 4 और 1 0 ये और 2 0 यहाँ से चिपका देंगे। देखिए एकदम बारीकियां बता रहे हैं कैसे चिपकाना है, कैसे क्या करना है, क्या करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4000। क्या हो जाएगा, 40 का 100 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, और 4000 इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगर यही हमसे क्वेश्चन पूछता कि वैध मत कितने होते, अगर यही हमसे क्वेश्चन पूछता कि वैध मत कितने होते हैं, तो वैध मत होते हैं कि x बराबर कितना हमने निकाल के रखा है, x बराबर, अगर ये पूछता है, हमारा आंसर ये है। ठीक है, अगर ये पूछता है कि वैध मत कितने हैं, तो 40 हमने x का वैल्यू निकाल रखा है, तो ये 80% बराबर क्या हो जाएगा, 80 x का वैल्यू कितना है, 40 है, और इसमें से 120 घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 8 चौका 32, और ये 2 0 माइनस 120। ठीक है, 3200 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3200 में से 120 घटाएंगे मतलब 0 में से 0, और 10 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8, और 1 में से 1 जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 3, मतलब 30 80 ये आ जाता अगर वैध मत पूछता तब। ठीक है, जिसमें से ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। किनारे हो जाता हूँ, नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी चुनाव में ए तथा बी भाग लेते हैं। क्या कर रहा है, कोई चुनाव है जिसमें से ए और बी लोगों ने भाग लिया, मतलब 2 लोगों ने भाग लिया। ठीक है, जिसमें से 2/5 मतदाता बी को 2/5 मतदाता, इसका कहने का मतलब ये है कि 5 में से 2 मतदाता किसको मिलते हैं, बी को, तथा बाकी मतदाता ए को वोट डालते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, या फिर पहले पढ़ देते हैं। वोट डालने का वादा करते हैं। बी को वोट करने वाले 15% मतदाता तथा ए को वोट करने वाले 25% मतदाता अपनी जबान से मुकर जाते हैं, मतलब वोट डालने की कोशिश कहते हैं कि मैं वोट डालूंगा, और बाद में जब वोटिंग का समय आता है तो वो मुकर जाते हैं, मतलब ए वाला चला जाता है बी के पास कुछ, और बी वाले लोग जब आते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, ए के पास। ठीक है, मुकर जाते हैं। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। यदि ए 750 वोट से जीतता है, कितने वोट से जीतता है, 750 वोट से जीतता है। इसको ध्यान से पढ़िए, एकदम बिल्कुल समझने वाला क्वेश्चन है, और इस पे क्वेश्चन आते हैं, और जब क्वेश्चन आते हैं तो समझते हुए भी इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। आइए एक ट्रिक के साथ समझें। देखिए क्या है, 2 मतदाता हैं, 2 लोगों ने भाग लिया। मान लीजिए ये ए है और ये क्या है, बी। ठीक है, जिसमें से 2/5 मतदाता बी को तथा बाकी मतदाता ए को वोट डालते हैं। इसके कहने का मतलब ये है 2/5 जो है, इसका मतलब ये है 5 में से, टोटल मतदाता कितने हैं, 5 में से 2 लोग किसको डालते हैं, बी को डालते हैं। ठीक है, और बाकी मतदाता किसको डालते हैं, ए को वोट डालते हैं। बाकी मतदाता किसको डालते हैं,
एक वोट डालते हैं। अब ये बताइए 5 में से 2 लोग बी को वोट डालते हैं तो कितने बचे? 3 लोग बचे। तो 3 लोग किसको वोट डालते हैं? इस ए को वोट डालते हैं। किसको वोट डालते हैं? इस ए को वोट डालते हैं। और अगर बात करते हैं कि 15% मतदाता बी को वोट करने वाले 15% मतदाता तथा ए को वोट करने वाले 25% मतदाता अपनी जवान से मुकर जाते हैं। अब यहाँ क्या दिया है? परसेंटेज दिया है। क्या दिया है? परसेंटेज दिया है। यहाँ समझने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि इस रेशियो को भी हम लेकर चलें तो इसका आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन हम इसी क्वेश्चन को आसान करने के लिए क्या कर लेंगे, इसमें 2 जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, 2 जीरो क्या कर लेंगे? बढ़ा लेंगे अपने पास से। 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ताकि इस पे कोई अंतर ना हो। अरे भाई अगर इससे करेंगे 1 जीरो से ये जीरो, 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 फिर वही हमारा आ जाएगा? नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोला हूँ क्या, 2 जीरो बढ़ा लेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये करने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब देखिए क्या रहा है, जो बी को वोट करने वाले 15% मतदाता तथा ए को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने बातों से मुकर जाते हैं। बी को पहले 15% लोगों ने कहा था कि आप ही को डालेंगे वोट, लेकिन इसमें से 15% वोट उठ करके कहाँ चला जाता है? ए के पास चला जाता है। तो कितने 15% लोग, मतलब किसमें से? इसका 15% अगर हम इसका निकालते हैं तो 15 बटा कितना आ जाएगा? 100 आएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 2 जीरो से अगर ये 2 जीरो कैंसिल होगा, अब 15 दुना कितना होता है? 30 होता है। कितना होता है? 15 दुना 30। इसका मतलब ये हो गया 200 में से 30 लोग 200 में से 30 लोग अपनी बातों से मुकर जाते हैं और चले जाते हैं किसके पास? ए के पास चले जाते हैं। समझिएगा इस बात को, 200 में से 30 लोग अपनी बातों से मुकर जाते हैं और चले जाते हैं कहाँ? ए के पास चले जाते हैं। ठीक है, ए के पास चले जाते हैं। ये तो बचते कितने हैं इसके पास? अब कितने बचे? तो अब इसके पास बचे 200 में से 30 लोग चले जाएंगे तो 170 लोग अब बचे हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या कर रहा है, तो बी को वोट करने वाले 15% मतदाता तथा ए को वोट करने वाले 25% मतदाता ने अपनी बातों से मुकर जाते हैं। ए के कितने मतदाता मुकरते हैं? 25% मुकरते हैं। तो इसका 25% अगर हम देखें तो 25 बटा 100 होगा। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 25 यहाँ कितना होगा? 75 होगा। इसका मतलब ये हो गया 25 यहाँ कितना होगा? 75 होगा। 25 यहाँ 75 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया इस 300 में से 75 लोग बातों से मुकर जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं? बी के पास चले जाते हैं। ये बताइए इस 300 में से 75 लोग अगर मुकर रहे हैं तो बचे कितने? 75 लोग मुकर रहे हैं तो बचे कितने? ये बचे हैं 225 लोग। कितने बचे हैं? 225 लोग। अब यही एक बात और समझने की बात है, जो ये मुकर रहे हैं 30 लोग मुकर रहे हैं, जो ये 30 लोग मुकर रहे हैं ये कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना। ऐसा तो है ना कि कहीं नहीं जाएंगे, ये कहीं ना कहीं जाएंगे। ये 30 लोग मुकर करके ये चले जाते हैं ए के पास। बी के 30 लोग मुकर करके कहाँ चले जाते हैं? ए के पास चले जाते हैं। तो इसमें 30 जुड़ जाएगा। क्या होगा? 30 जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 और 3 2 5, मतलब 255 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 255 हो जाएगा। ठीक है, और जो इसके पास है, जो इसके 75 लोग हैं, ए का 75 लोग हैं, वो कहीं तो कहीं जाएंगे। तो ए के पास से हट करके कहाँ चले जाते हैं? बी के पास चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? बी के पास चले जाते हैं। तो 75 ये हो जाएगा। तो 5 ये, 7 दूना 14 का 4 और 1 और 2, 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये 245 हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें यदि ए 250 वोटों से जीत जाता है। ठीक है, ये 250 वोटों से जीता है, मतलब इसके पास क्या है? 255। ए के पास कितने वोट पड़ रहे हैं? 255। बी के पास कितने पड़ रहे हैं? 245 पड़ रहे हैं। तो इन दोनों का हम अंतर निकालेंगे। अच्छा ये बताइए, अगर ए के पास 255 है और बी के पास 245 है, जीता कौन? जीतता तो वही है जिसके पास ज्यादा वोट है। तो ए के पास ज्यादा वोट है, इसलिए ए क्या हो रहा है? जीत रहा है। ठीक है, कितने वोट ज्यादा है? 10 वोट ज्यादा है। कितने वोट ज्यादा है? 10 वोट ज्यादा है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 750 वोट से जीतता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 750। अगर 10 बराबर 750 है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0 0 कैंसिल, मतलब 1 बराबर हो जाएगा 75। क्या हो जाएगा? 1 बराबर 75 हो जाएगा। और हमसे पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या। अच्छा ये बताइए कुल मत कितने हैं? 300 ये मत है, 200 ये मत है। तो क्या हम पूरी तरह से कह सकते हैं 500 मत है? टोटल कितने मत है?
500 मत है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कुल मत बराबर 200 प्लस 300 प्लस 200 बराबर कितना हो जाएगा, 3 2 500 हो जाएगा, ठीक है। और एक मत बराबर अगर 75 तो 500 मत बराबर गुणा कर देंगे 75 से 500 में, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा 5 5 25 और 5 7 35, 35 दो कितना होता है 37 और 2 0 यही हमारा क्या आ जाएगा कुल मतों की संख्या। किनारे हो जाता हूं, नोट कर लीजिए। तो चुनाव पे आधारित इतना प्रकार के प्रश्न आते हैं, जितने भी प्रकार के प्रश्न आते थे सारा हमने बता दिया है, ठीक है। कहीं से भी घूम फिर के एक भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इतना आप लोग टैलेंट हो गए हैं कि इस चुनाव पे आधारित जो भी प्रश्न आएगा आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और कॉन्फिडेंट होकर के कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ट्रिक ये सब अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश यही करता हूँ कि कॉन्सेप्ट भी बताऊँ और ट्रिक भी बताऊँ और आप लोग को भी बोलूँ कि मैं अगर वहाँ क्वेश्चन एग्जाम में होता तो मैं कैसे करता, या फिर आगे हम क्वेश्चन लेकर आएंगे जिसमें ऑप्शन साथ में रहेगा, या फिर उसका सीरीज एक चला देंगे, ऑब्जेक्टिव सीरीज चला देंगे, एमसीक्यू सीरीज चला देंगे, पीवाईक्यू सीरीज चला देंगे, जिसमें हम ऑप्शन से खेलना भी सिखा देंगे कि ऑप्शन से खेला कैसे जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।